कहते हैं होशियार की होशियारी तभी तक चलती है जब मूर्ख मूर्ख बना रहता है। ऐसा ही हुआ। अमेरिका ने भारत को दो टूक शब्दों में कहा, हम आपसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे, और इसके लिए उसने बताया भी कि वो क्यों नहीं करेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन। जहां अमेरिका ये सब बातें कर ही रहा था कि वहीं FBI ने तो एकदम से छप्पर फाड़ के बारिश करवा दी भारत के ऊपर खजाने की। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में और कैसे इतिहास रच रहा है भारत। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद भारत के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हो गए थे, और अमेरिका एक ऐसा मार्केट है ना, जिस मार्केट में हर देश चाहता है एंट्री लेना। और इसके पीछे कारण ये है कि अमेरिका के साथ जब भी व्यापार होता है तो उस व्यापार में मुनाफा ज्यादा होता है। अमेरिका के साथ एक प्लस पॉइंट है। डोनाल्ड ट्रंप के समय भारत और अमेरिका ने इस रास्ते पर कदम रखना शुरू कर दिया था कि हम अपने व्यापार को एक नए लेवल पर ले जाएंगे। तब ये भी होने लगा था कि जल्द ही दोनों का व्यापार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तक पहुंच सकता है, और ये भारत के लिए भी बहुत अच्छी बात थी। डोनाल्ड ट्रंप अगर अभी तक सत्ता में बने रहते तो शायद दोनों के बीच ये डील अब तक फाइनल हो चुकी होती। लेकिन अब बाइडेन का समय है, और बाइडेन ने कई चीजों को लेकर भारत के साथ आगे बढ़ने से पहले बाइडेन 10 बार सोचता है। इसके एक्सपर्ट हैं इकोनॉमी के गोल्डमैन, और इसका कहना है कि 2075 तक रुको, चाइना और भारत दोनों ही अमेरिका को ओवरटेक कर देंगे। इकोनॉमी के मामले में दुनिया में इन्हीं दो देशों का राज होगा। वैसे चाइना के ऊपर संशय अभी भी है। अगर अभी हालात बिगड़ते हैं तो चाइना के लिए इस पोजीशन पर पहुंचना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हालात नहीं बिगड़ते हैं, सब कुछ ठीक रहता है, तो चाइना 2035 तक अपने GDP को पहुंचा लेगा अमेरिका के बराबर। वहीं भारत का फिर भी वक्त लग जाएगा, 2075 तक भारत भी पहुंच जाएगा। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है अमेरिका, जिसके पास $23 ट्रिलियन है 2021 की GDP के अनुसार। दूसरा बड़ा है चाइना, जिसके पास $18 ट्रिलियन की GDP है। वहीं भारत है छठा, जिसके पास मात्र $3 ट्रिलियन की GDP है। लेकिन जिस रफ्तार से भारत बढ़ रहा है, उस रफ्तार में भारत 2075 तक सारे बैरियर्स तोड़कर आगे निकल जाएगा। फोर्ब्स का ये खुलासा अमेरिका के लिए भी टेंशन वाला है, और अमेरिका भी इस चीज को समझता है कि हमें व्यापार में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है। और इस बार जो एक ऐसा बनिया बन गया है भारत, जो पहले अपना फायदा देखता है। अमेरिका ने ये कहा कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ साइन नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि भारत के नियम काफी कड़े हैं। भारत बहुत तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, और इसकी वजह से हमें दिक्कत आ रही है यहाँ पर किसी भी तरीके से निवेश करने में। बहुत सारी कंपनियां हैं जो भारत के नियमों से परेशान हो गई हैं। जैसे कि बात करें खिलौने की इंडस्ट्री, भारत ने यहाँ 200% टैक्स लगा रखा है, तो हम यहाँ पर कैसे मुनाफा कमाएंगे। दरअसल भारत चाहता ही नहीं है कि टॉय इंडस्ट्री में किसी दूसरे की एंट्री हो। यही वजह तो है कि भारत का खिलौनों का उद्योग बहुत तेजी से बढ़ा है। ऊपर से चाइना हो या फिर कोई और देश हो, कई बार ये आरोप लगते हैं कि इनके बनाए हुए खिलौने टॉक्सिक मटेरियल, जहरीले पदार्थों के होते हैं, जिसे ज्यादातर बच्चे खेलते हैं। ऐसे में भारत अपने नियमों को कड़ा तो जरूर रखेगा। अब कहना है अमेरिका का कि एक तो जो टैक्स की रेट रखी है भारत ने, वो बहुत ज्यादा रखी है, और दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत ने जो बॉर्डर मैनेजमेंट किया है वो भी बहुत सख्त है। यही वजह है कि हम सोच रहे हैं कि इंडिया से हमारा FTA साइन नहीं होगा। अब ऐसा देखा भी गया है कि भारत इतना बड़ा देश है, लेकिन अमेरिका एक्सपोर्ट करता है सिंगापुर को, बेल्जियम को ज्यादा, भारत को कम करता है। भारत को जहां $22.8 बिलियन ही 2021 में इसने भेजा, तो उसकी तुलना में बेल्जियम और सिंगापुर को तो बहुत ज्यादा इसने। वैसे ही बात करें फार्मा इंडस्ट्री की, तो उसमें भी अमेरिका को बहुत ज्यादा छूट चाहिए भारत से, और अमेरिका चाहता है कि जो कॉपीराइट के लॉज लगा रखे आपने, कानून लगा रखे हैं, उसमें भी आप छूट दें।
कुल मिलाकर अमेरिका को चाहिए मलाई। और इसमें जवाब में भारत ने क्या कहा है? भारत ने यही कहा है कि हम अपने नियम के लिए बहुत कड़े हैं। यही वजह है कि भारत ने हाल ही में IPF से किनारा भी कर लिया और भारत ने ये कहा कि इंडो पैसिफिक ट्रेड पिलर जो ये ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, इसमें हमें अपना फायदा नजर में नहीं आ रहा है और हम तब तक किसी भी एग्रीमेंट को साइन नहीं करेंगे जब तक हमें उसमें अपना फायदा नहीं दिखेगा। वैसे अमेरिका के साथ भारत भी करना चाहता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और UK भी करना चाहता है, लेकिन इस वक्त अमेरिका दोनों ही देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने से पहले 100 बार सोचना चाहता है। खैर, ये नुकसान अमेरिका का है न कि भारत का, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। इस वक्त दुनिया भर में ना इकोनॉमीज का बुरा हाल हो रहा है, अर्थव्यवस्थाएं डूब रही हैं, ये सभी को दिख रहा है और एक बड़ा बदलाव हुआ है और वो बड़ा बदलाव ये है कि चाइना अपना विश्वास खोता जा रहा है। चाइना के विश्वास खोने के बाद जो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स हैं, जो पैसे लगाते हैं, उनको एक ऐसे देश की जरूरत है जिस पर ये भरोसा कर सके, जिनकी करेंसी स्थिर रहे और जिसका इकोनॉमी इतना बड़ा हो कि डूबने का कोई खतरा मोल न हो। यूरोप की बात करें तो इस वक्त यूरोप की इकोनॉमी जरूर बड़ी है लेकिन स्टेबल नहीं दिख रही है। और जहाँ तक बात करें मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ये इन्वेस्टर्स कई चीजों को देखते हैं। भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इन सब में भारत का फायदा बहुत ज्यादा मिल रहा है। जिस वक्त दुनिया अर्थव्यवस्था को लेकर परेशान है, उस वक्त भारत ने न इतिहास रच दिया है रिकॉर्ड हाई तरीके से। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स FPI अब सिर्फ नवंबर महीने में भारत में निवेश हुए हैं $4.4 बिलियन के और इसके साथ ही भारतीय शेयर बाजार में उछाल भी आया है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इस तरीके से बढ़ना भारत की अच्छी छवि को भी दिखा रहा है। इसका असर सीधे भारत के शेयर बाजार पर भी पड़ रहा है। वैसे आपको बता दें, लगभग हर सेक्टर में निवेश बढ़ रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैंकिंग के सेक्टर में भी निवेश बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसमें भारत के ऊपर दुनिया भर का यकीन किस तरीके से बढ़ रहा है वो साफ साफ दिख रहा है। कई क्षेत्रों में पैसे आ रहे हैं, कोड तोड़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट पहुंच रहा है। वैसे इसके लिए क्या आप मानते हैं भारत की नीति सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।